तो सेकेंड टर्म के लिए ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 2.1, और ये बुक होने वाला आपका NCERT, और मैं हूं आपका एजुकेटर और मेरा नाम है कुणाल। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा, ये आपको मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, जिससे कि आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इस वाले टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस वाले को अपने टेलीग्राम अगर आपके पास डाउनलोड है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सर्च कर लीजिए @ऐसे KUNALSIR और LIVE। तो आप क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे और आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो बस आपको मजा आ जाने वाला है। चलिए वेरी गुड, आगे की तरफ चलते हैं। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और ये हमारा NCERT एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें से कौन सा जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ये आपको बताना है। तो पहले हम पहले वाले की तरफ देखते हैं। तो ये वाला वन वेरिएबल है ना, यहाँ पे ये वाला जगह फर्स्ट वाला है 4x² - 3x + 1। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये हो जाएगा यस, यस है ना, पहला वाला हो जाएगा यस, ये वाला है यस। और कारण क्या है, बिकॉज इट हैज ओनली वन वेरिएबल, इट हैज only one variable, that is x, है ना, जो कि x है। तो यहाँ पर हम लोग ये कारण लिख सकते हैं, या फिर आप जो भी मन करे वो लिख सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा यस। इसी तरह से अगर हम इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, पहला वाला हमने कर लिया, ये हो गया हमारा यस। अब अगर हम दूसरे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, तो ये हमारे पास है y² और यहाँ पे +√2। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा यस, ये भी हो जाएगा यस। कारण क्या है, यहाँ पे इट हैज ओनली वन वेरिएबल, दैट इज y, है ना, सिर्फ इसमें y यूज किया गया है, तो y क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। और इस तरह से ये हो गया हमारा राइट आंसर, है ना। तो ये वाला चीज आपका हो गया यस, ये भी हो गया यस। चलिए अब इसी का अगर आप तीसरा पार्ट देखना चाहें, तो तीसरा वाला अगर मैं देखूं तो क्या होने वाला है, तीसरा वाला पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सेम क्वेश्चंस तो वही चल रहा है। ये वाला यहाँ पर देखिएगा, थर्ड वाले पार्ट को अगर देखते हैं तो ये जाएगा 3√t और यहाँ पे +t√2 ऐसे दिया हुआ है। आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 3 और t⁻1/2 और यहाँ पे प्लस ये वाला हो जा रहा है t और ये वाला √2। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, इसका आंसर नो हो जाएगा। और ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज, क्यों नहीं पॉलिनोमियल है, बिकॉज इट्स डिग्री इज फ्रैक्शनल, इट्स डिग्री इज अ फ्रैक्शन तक, यहीं तक लिखे, है ना। इसके ऊपर 1/2 हो गया ना, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये वाला नॉट अ होल नंबर, ये वाला होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए था, डिग्री का होल नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर डिग्री होल नंबर होगा तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, और अगर डिग्री होल नंबर नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। उम्मीद है ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं और इसके बाद वाले पार्ट को देखते हैं। ये वाला पार्ट अब हम देखेंगे, फोर्थ पार्ट।
तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ पार्ट हमारे पास है y प्लस 2/y। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर y प्लस 2 और यहाँ पे y टू द पावर माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? इसका भी डिग्री नेगेटिव हो जा रहा है, या फिर ये डिनोमिनेटर में है, इसके कारण से डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन लिखिए। एक्सप्रेशन इज नॉट अ होल नंबर, so it is not a polynomial। ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल की बात क्या होती है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और इसका अब ये लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। तो यहां पर ये वाला फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा? x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। तो ये भी आंसर हो जाएगा नो। कारण क्या हो जाएगा? इट इज पॉलिनोमियल बट इट हैज 3 डिफरेंट वेरिएबल। इट इज अ पॉलिनोमियल but it has 3 different variable। so है ना, तो यहां पर ये वाला इसका कारण हो गया और ये वाला नो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये वाला यस हो रहा था, ये वाला यस हो रहा था, ये नो हो गया, ये भी नो हो गया और ये भी नो हो गया। तो आपके ये पांचों पार्ट हो गए क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे तरफ से हो गया क्लियर। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर देखते हैं क्या है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो पहले वाले की तरफ देखते हैं। पहले वाले को यहां लेते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है आपको। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स के आगे देखिएगा यहाँ पर जो नंबर रहेगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस जगह पर क्या दिख रहा है? इस जगह पर दिख रहा है कुछ नहीं, तो प्लस का 1 मतलब 1। ये हो गया हमारा राइट आंसर, है ना। इसी तरह से अगर हम दूसरे वाले की बात करें, दूसरे वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस वाले को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है? 2 माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स टू द पावर 3। तो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा एक्स के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? ये माइनस का 1। तो यहाँ पर ये माइनस का 1 आपको लगा लेना। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, है ना। चलिए वेरी गुड। अब आगे के तरफ चलते हैं। इसका 2 पार्ट हमने कर लिया। अब हम लोग तीसरे पार्ट के तरफ चलते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर देखिएगा थर्ड पार्ट हमारे पास है यहाँ पे पाई है, ये वाला पाई अपॉन ये वाला 2 और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? पाई अपॉन 2। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2। ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे लास्ट, और ये लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये वाला है। यहाँ पर आपको यहाँ पे देखिएगा फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है √2 और ये वाला x माइनस का 1। तो यहाँ पे √2 और x माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या है? अब आपके पास एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस वाले को जब सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे √2 और ये वाला x और माइनस का 1 नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? लेकिन यहाँ पर अगर हम 0 लगा दें तो ये वाला लिख सकते हैं। यस, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 0 और ये हो गया हमारा राइट आंसर, है ना। इस वाले का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 0 बन जाएगा और ये हो गया हमारा क्लियर। देख लीजिए, अगर कहीं डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत तरीके से समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हो उसे हम बायनोमियल्स कहते हैं। एक टर्म वाले को मोनोमियल्स, दो टर्म वाले को बायनोमियल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ये वाला बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। इस वाले को सॉल्व करते हैं, लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखते हैं बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो यहाँ पे हम लोग कई सारे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा x के ऊपर पावर 35 प्लस यहाँ पर 2। ठीक है, आपको एक ही लिखना है, मैं आपको कई सारे लिख के दिखाता हूँ। 4x के ऊपर पावर 35 प्लस यहाँ पर 7x के ऊपर पावर 13। ठीक है, कुछ भी पावर, एक जो सबसे बड़ा डिग्री ये वाला होना चाहिए। z के ऊपर पावर 35 प्लस यहाँ पर 7x, ऐसे भी हो सकता है। ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं, आपको इनमें से कोई सा एक लिख लेना है, या इस तरह का आप और भी कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं। ये सारे के सारे सही कहलाएंगे, है ना, कोई भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका दूसरा पार्ट अगर हम करते हैं, ये वाला मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे x के ऊपर पावर 100, 2x के ऊपर पावर 100, 7z के ऊपर पावर 100, 3y के ऊपर पावर 100, 2 और p के ऊपर पावर 100। कुछ भी ऐसे लिखा जा सकता है, एक ही टर्म होना चाहिए इसमें। तो एक टर्म हमारा ये सारा हो रहा है, तो इसमें से कुछ भी एक आप लिख सकते हैं, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, राइट कहलाएंगे। और इसी तरह का आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल। आप इस तरह का कुछ भी एग्जाम्पल बनाकर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सबका डिग्री लिखना है। तो चलिए, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पहला वाला लेते हैं, फर्स्ट वाले को यहाँ लेते हैं, ये हो जाएगा 5x टू दी पावर 3 प्लस यहाँ पर 4x टू दी पावर 2 और प्लस ये वाला 7x। तो इसका डिग्री क्या हो जाने वाला है, डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू बनेगा, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, ये वाला 3। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 3, है ना। बस इतना ही सा करना है जी। अब अगर हम दूसरे वाले को करें, यहाँ पर दूसरे वाले को लेते हैं, दूसरा वाला हमारे पास 4 माइनस वाई टू दी पावर 2। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू ये वाला 2 हमारा क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर हो रहा है ये वाला 2, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पावर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 2। अब इसी तरह से अगर मैं तीसरे वाले को करूँ, थर्ड वन, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या है हमारे पास 5t माइनस का 7। तो यहाँ पर देखिएगा डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू, यहाँ t के ऊपर कुछ भी पावर नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, तो डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर क्या निकल के आएगा, इसका 1 निकल कर आने वाला है। और लास्ट वाला और फोर्थ वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वाले में भी, तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला 3 है। तो सबसे पहले आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x टू दी पावर 0। चूंकि डिग्री हमेशा वेरिएबल का होता है, तो डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे अगर आपने 1 लिख दिया, चूंकि 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो ये वाला 1 डिग्री, अगर आपने डिग्री इक्वल टू अगर आपने 1 लिख दिया तो ये गलत माना जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो डिग्री क्या हो जाएगा, इस तरह से करके आपको ये वाला चीज लिखना है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर हो गया। चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर में आपको क्लासिफाई करना है लीनियर
क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ ऐसे टेबल सा बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर, लीनियर, इधर बनाते हैं क्वाड्रेटिक और यहाँ पे बनाते हैं ये वाला क्यूबिक। कौन सा किस में आएगा उसको उसमें लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाले को देखते हैं यहाँ पर ये वाला फर्स्ट वाला जो है ये वाला हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आएगा इसमें क्वाड्रेटिक में, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। ये कैसा बना जी? क्वाड्रेटिक बना। दूसरा वाला देखिए यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर पावर 3 है तो पावर 3 वाला क्या कहलाएगा? यहाँ पे इसका देखिएगा, यहाँ पे डिग्री क्या होगा? डिग्री के ऊपर सारा चीज गेम करता है। डिग्री इक्वल टू यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ का डिग्री होना चाहिए, डिग्री इक्वल टू 2 होना चाहिए और इसका जो डिग्री होना चाहिए डिग्री इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इस वाले का करें तो यहाँ डिग्री 3 है, सेकेंड वाला इसमें आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स टू दी पावर 3। अच्छा चलिए अब इस वाले को देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड में भी पावर 2 है तो यहाँ पे थर्ड इसमें आएगा और ये वाला हो जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 4, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये भी हो गया, ये हमारा क्यूबिक हो गया, ये फिर से क्वाड्रेटिक हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं ये वाला, तो यहाँ पे इसका डिग्री कितना दिख रहा है? यहाँ पे इसका डिग्री 1 है तो ये हो जाएगा फोर्थ वाला इसके अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें 1 प्लस एक्स, ये बन चुका है हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला फिफ्थ वाले की बात करें तो फिफ्थ वाला भी इसी में आएगा 3 और यहाँ पे t, क्योंकि इसके ऊपर भी डिग्री 1 है इसीलिए। अब यहाँ पे अगर सिक्स्थ वाले के पास है तो ये इसमें आ जाएगा और ये हो जाएगा r के ऊपर पावर 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक क्योंकि इस पे डिग्री 2 है। और ये लास्ट वाला अगर यहाँ पे देखें ये वाला सेवेंथ पार्ट, तो ये इस पे आ जाएगा यहाँ पे 7x टू दी पावर 3, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। तो जिसके ऊपर पावर 3 रहेगा वो क्यूबिक कहलाएगा, जिसके ऊपर पावर 2 रहेगा वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा और जिसके ऊपर पावर 1 रहेगा वो लीनियर कहलाएगा। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये आपको समझ में आ गया होगा ना। तो आप इसको अलग अलग करके भी ऐसे लिख सकते हैं, एक के आगे जैसे यहाँ हमने क्वाड्रेटिक कर दिया, ऐसे करके आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, कहीं पर किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर करेंगे ओवर, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज आपका हो गया कंप्लीट। फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इन सारे वीडियोस के लिंक को जरूर शेयर कीजिए जिनसे वो भी फ़ायदा उठा सकें। और देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, साथ में और भी इंस्टाग्राम फेसबुक का भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं या मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय।